अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज हम पेज नंबर 227 ओपन कर लीजिए मैथ्स की बुक में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला इज़ 4 years यंगर देन राधा। अब जो लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है। लीला राधा की छोटी बहन है और राधा से कितने साल छोटी है? 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधाज एज? क्या आप लीला की एज लिख सकते हैं राधा की एज की टर्म्स में? टेक राधाज एज टू बी x years। अगर राधा की एज, इसमें राधा की एज दी गई है x years, तो यानी अगर राधा की एज x years है, अगर राधा x years की है, x साल की है, तो लीला की एज आपको बतानी है कि लीला कितने साल की है। तो लिखेंगे एक्सरसाइज 11.1 कॉपी में और आंसर नंबर 8 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आंसर नंबर 8। तो हमें पता है कि राधा की एज को हमें x मानना है ना। तो सबसे पहले लेट राधाज एज, राधा की एज को हमने कितना माना? लेट राधाज एज बी x। राधा की एज को हमने x मान लिया। अब हमें पता है कि जो राधा की छोटी बहन है लीला, वो उससे 4 साल छोटी है ना। तो क्या लिखेंगे? राधाज यंगर सिस्टर हमें पता है राधा की जो छोटी सिस्टर है लीला, वो उससे कितनी छोटी है? लीला इज 4 years, कितना? 4 साल छोटी है। 4 years यंगर देन राधा, 4 साल छोटी है राधा से। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है और आप 12 साल के हैं। अगर आप 12 साल के हैं और आपका भाई आपसे 4 साल छोटा है, तो आप क्या करेंगे? 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, है ना। इसी तरीके से हमने राधा की एज को क्या रखा है? x रखा है। और लीला उससे 4 साल छोटी है, तो लीला की एज क्या आएगी? तो लीला की एज होगी, लीलाज एज कितनी होगी? बराबर, अगर वो राधा की एज है x, अगर वो उससे 4 साल छोटी है, तो इसका मतलब x माइनस 4 years, है ना। आंसर क्या आएगा? x माइनस 4 years। इसका मतलब अगर आपकी उम्र 12 साल है और आपका छोटा भाई आपसे 4 साल छोटा है, तो आप क्या करेंगे? 12 में से 4 को माइनस कर देंगे। तो वही यहाँ पर भी हुआ है कि राधा की एज x दी गई है और उसमें से हमने उसकी बहन लीला उससे 4 साल छोटी है, तो हमने लीला को माइनस कर दिया 4 years उसमें से। तो किसकी एज आ गई? लीला की एज आ गई। बस यही करना था इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मदर हैज़ मेड लड्डू। मदर ने लड्डू बनाए। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट। उन्होंने कुछ लड्डू गेस्ट को दिए। एंड फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स को दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। और उसके बाद भी 5 लड्डू बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़ L। अगर जो मम्मी ने लड्डू दिए हैं फैमिली मेम्बर्स को और गेस्ट को, अगर वो L थे, तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक? तो आपको बताना है कि उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 10 कि 10 लड्डू आप अपने दोस्तों में और मेहमानों में बांट दीजिए, और 10 लड्डू बांटने के बाद अगर आपके पास 5 लड्डू और बच गए, तो फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास टोटल कितने लड्डू थे, तो आप क्या करेंगे? 10 लड्डू आपने बांट दिए और 5 आपके पास बचे, तो आप 10 में 5 को प्लस करेंगे, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपके पास 15 लड्डू थे। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि जो लड्डू उन्होंने गेस्ट और फैमिली को दिए, अगर वो L थे, ठीक है, अगर वो L थे, तो उसमें आपको बताना है
कि अब जो और 5 लड्डू बच गए देने के बाद, तो अब उनके पास तो उन्होंने टोटल कितने लड्डू बनाए। तो अब करेंगे आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 है नंबर ऑफ लड्डूज गिवन टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेंबर्स। गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को जो नंबर ऑफ लड्डूज दिए गए थे वो कितने थे, वो थे L। कितने थे, L थे। अब कितने लड्डू बचे देने के बाद, तो नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट ओवर, जो बच गए, तो कितने बच गए देने के बाद, 5 लड्डू बच गए। तो नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर, तो मम्मी ने कितने लड्डू बनाए, कितने बनाए मम्मी ने, नंबर ऑफ लड्डूज मेड बाय मदर कितने बनाए थे उन्होंने, L+5 बनाए थे, है ना। L दे दिए और 5 बच गए, इसका मतलब टोटल कितने बनाए थे, L+5 बनाए थे। इजी है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। संतरों को ट्रांसफर किया गया है बड़े बॉक्स में से छोटे बॉक्सेस में। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, अगर एक जो बड़ा वाला डिब्बा है वो खाली हो गया, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, यानी एक बड़े वाले डिब्बे के ऑरेंज 2 छोटे वाले डिब्बों में आए हैं। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और उसके बाद भी 10 ऑरेंज जो हैं वो बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस एक स्मॉल बॉक्स के दिए गए हैं x, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो आपसे पूछा गया है कि लार्जर बॉक्स के अंदर टोटल कितने ऑरेंजेस थे, यानी एक बड़े वाले बॉक्स के अंदर से जब उन्होंने ऑरेंज निकाले तो वो 2 छोटे वाले बॉक्स में आ गए और उसके बाद 10 ऑरेंजेस और बच गए। अब अगर एक छोटे वाले बॉक्स के अंदर जो ऑरेंजेस हैं वो x हैं, तो बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंजेस थे ये बताना है। अगर एक छोटे वाले बॉक्स में x है तो 2 छोटे वाले बॉक्स में कितने आएंगे, x+x, है ना। और बाहर कितने बचे, 10 बच गए। तो फिर आंसर क्या आएगा, x+x+10। ईजी है ना। चलो करेंगे अब कॉपी में। तो आंसर नंबर 10 करेंगे। आंसर नंबर 10 में है नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। तो लार्जर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, ये बराबर थे 2 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स, है ना। प्लस जो ऑरेंज बच गए, ऑरेंज इज लेफ्ट ओवर, और कितने ऑरेंजेस बचे, ऑरेंजेस लेफ्ट ओवर कितने बच गए थे उसके बाद भी, 10 बच गए थे, तो वो इसके बराबर है। यानी अगर बड़े वाले बॉक्स के ऑरेंजेस उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं छोटे वाले बॉक्स में, तो वो जो ऑरेंजेस थे वो 2 छोटे वाले बॉक्स में आए हैं और 10 और बच गए। तो अगर स्मॉलर बॉक्स x है, इफ़ 1 स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल्स टू x, तो 2 स्मॉलर बॉक्स कितने हो गए, 2, ये बॉक्स है यहाँ पर, स्मॉलर बॉक्स कितने होंगे, इज इक्वल्स टू 2x हो गए, और लेफ्ट ओवर कितने हुए, 10, यानी 2 छोटे बॉक्स में आने के बाद भी 10 बच गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस
इन लार्जर बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस थे? 2x + 10 थे, क्योंकि 2 छोटे बॉक्स में आ गए और 10 बच गए, तो इसलिए 2x + 10 ऑरेंजेस थे, तो 2x + 10 ऑरेंजेस आएगा आंसर। तो चलिए बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।